एक सवाल उत्तराखंड गांव पहाड़ों में रहने वाले सभी लोगों की तरफ से। ये सवाल उत्तराखंड गांव पहाड़ों में रहने वाले युवाओं की तरफ से। एक सवाल उत्तराखंड के पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ से। डायरेक्ट सरकार से पूछना चाहेंगे, सरकार के उन ठेकेदारों से पूछना चाहेंगे, उन तमाम नेताओं से पूछना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमें जिताइए, हम पहाड़ों से पलायन रोकेंगे, पहाड़ों में रोज़गार देंगे, पहाड़ों का भला करेंगे। उस सरकार से जो सरकार कहती है कि हम पहाड़ों की सोचेंगे, हम नौजवानों के लिए सोचेंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम रोज़गार बढ़ाएंगे। सवाल डायरेक्ट है, जब पहाड़ों से, गांव से एक युवा, एक नौजवान 12वीं पास कर जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है? वो युवा, वो नौजवान जो पहाड़ों से अत्यधिक प्रेम करता है, पहाड़ों को छोड़ना नहीं चाहता, यहीं रहना चाहता है, आज वो 12वीं पास कर गया तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, ये जो भी सरकार की चाटुकारिता हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि 12वीं पास करने के बाद एक पढ़ा लिखा नौजवान युवा, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा? जब वो शहर जाना ही नहीं चाहता, जब वो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लगाव होता है उसका, फिर भी उसे शहर जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक पढ़ा लिखा जब अच्छी पढ़ाई कर लेता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो क्या वो पहाड़ों में वापस आना चाहेगा? बिल्कुल आना चाहेगा, लेकिन सवाल यही है कि वो पहाड़ों में वापस आके करेगा क्या? वो कैसे जीवन यापन करेगा? वो कैसे अपना परिवार चलाएगा? क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद जब वापस गांव में आएगा ना, तो लोग कहेंगे निठल्ला कहीं का, कुछ काम क्यों नहीं करता। समस्या तो यही है कि वो काम चाहता है, उसे सरकार की तरफ से काम ही नहीं मिलता। सरकार कहती है हमारे पास काम है, खेती करो, हमारे पास काम है, मुर्गियां पालो, बकरियां पालो, मछली पालन करो, साग सब्जी उगाओ। एक सवाल फिर से सरकार से है, फिर से उन नेताओं से है, उन चाटुकारिताओं से, उन ठेकेदारों से है कि जब उत्तराखंड के पास गांव पहाड़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती, मछली पालन, बकरी पालन, सब्जी और मुर्गी पालन, ये सारे ही काम है ना, तो क्यों आखिर उनको बाकी सारी पढ़ाई करवाई जाती है? बाकी सारे कॉलेज बंद कर दिए जाने चाहिए, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ाओ ना भाई। आप उन्हें पढ़ाते हो इंजीनियरिंग की डिग्री, आप उन्हें मेडिकल की नॉलेज देते हो, आप उन्हें दूसरे तीसरे डिग्रियां उन्हें करवाते हो, उसके बाद कहते हो मुर्गी पालो, बकरी पालो, खेती करो, गाय रखो, बैल रखो। इधर गाय बैल तो रखें, खेती तो करें, लेकिन जंगली जानवर इतने ज़्यादा हो गए हैं, सूअर हो गए हैं, बंदर हो गए हैं, सारा खेत चौपट कर जाते हैं। यहाँ तो लोगों के जीवन पर भी संकट आ जाता है जब गांव पहाड़ों में बाघ, शेर, चीता, भालू का डर होता है और सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, चाहे कोई बाघ, शेर, चीता किसी इंसान को मार दे तो चलेगा, लेकिन कोई इंसान इन बाघ, शेर, चीता को ना मारे वरना जेल में डाल देंगे। मतलब यार क्या मजाक है पहाड़ों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, सरकार तक पहुंचाएं। आखिर ये सरकार जो है ना क्यों सोई पड़ी है, और ये गूंगी बहरी सरकार को ना कहते धमाके की ज़रूरत पड़ती है। अरे यार हर चीज़ें धमाके, हर चीज़ में धमाके, आखिर क्यों? जब युवा चाहता है रोज़गार,
उसे शहर ही जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे तो सारे युवा शहर जाएंगे ना भाई। 12वीं पास करके कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास, तो मजबूरी में जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो पड़ोसी, घर परिवार जीना मुश्किल कर देते हैं। निठल्ला शब्द यूज हो जाता है उस समझदार युवा पढ़े लिखे के लिए, और वो निठल्ला शब्द ना चुभता है अंदर। मजबूरी में उसे दिल पर पत्थर रख कर के जाना पड़ता है शहर, जो कि वो चाहता नहीं है। तो सरकार के चाटुकारों, सरकार के ठेकेदारों, पहाड़ों पर पलायन की बात करते हो, पहाड़ों के लिए रोजगार की बात करते हो, लेकिन ये सिर्फ बातें होती हैं। ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है, कुछ भी काम नहीं करता है। क्या आप लोग गांव पहाड़ों में कोई फैक्ट्री या कोई ऐसे कारखाने नहीं खोल सकते हो जो लोग शहरों में खोलते हैं आप? और शहरों में भी उन कारखानों में कितने अपने अपने लोग होते हैं, कितने अपने पहाड़ों के लोग होते हैं, वो सब लोग जानते हैं आप लोग। आखिर क्यों उदासीनता है सरकार की? दोस्तों, जागने का टाइम आ गया अब। जबकि कहते हैं ना कि उत्तराखंड गांव पहाड़ों से जो भी कारखाने उत्तराखंड में खुलेंगे उसमें 75% 80% गांव के युवाओं, मतलब उत्तराखंड के लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। आप सरकारी दफ्तरों में देखो भाई, आपको 10, 20 और 30% मुश्किल से उत्तराखंड के मिलेंगे, गांव पहाड़ों के मिलेंगे। अब जब पढ़ने लिखने के बाद जो हुनर, जो टैलेंट है वो शहरों में जाएगा, तो विकास तो शहरों का ही होगा ना। कहाँ गांव पहाड़ों का विकास हो पाएगा? एक पढ़ा लिखा समझदार है, 12वीं पास करके उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ने के लिए शहर जाओ, नौकरी के लिए शहर जाओ, कोई भी सामान चाहिए शहर जाओ, अस्पताल शहर जाओ, अच्छे स्कूल शहर में जाओ, तो गांव में रहेगा कौन? और आप प्लान की बात करते हो। सिर्फ प्लान जो है संसद में या मीटिंग में आपको जो प्लान, जो शब्द है ना, वो बोलने से, रिपीट करने से प्लान रुकेगा नहीं। जब तक पहाड़ों में रोजगार नहीं होंगे, पढ़ा लिखा यूं ही पलायन करता जाएगा। और घर में अगर बेटे ने पलायन कर दिया ना, घर से अगर बेटी का पलायन हो गया, जब घर में जो आगे की पीढ़ी जिसने होनी है वो सब शहरों में जाने लगे ना, तो यार बूढ़े बुजुर्ग कितने दिन तक गांव में टिक पाएंगे? और क्यों टिकेंगे? वो हर एक चीज़ के लिए उन्हें तरसना पड़ता है गांव में, हर एक चीज़ के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है। और जब एक अवस्था ढलती है ना, तो कितना रहेगा कोई भी पहाड़ों में। उन बुजुर्गों को भी मजबूरी में शहर जाना पड़ता है, और इसी तरह से सारे घर के घर पलायन हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पूरा इलाका खाली हो रहा है। यही तो चाहिए इन नेताओं को, यही तो चाहिए इन ठेकेदारों को कि स्वर्ग जैसी भूमि से पहाड़ों में रहने वाले उन लोगों को खाली करवाना, और यहाँ पे हमने अपने इच्छा से जिनको बसाना चाहे उनको बसाना। और यही तो हो रहा है। पहाड़ों के रहने वाले लोग शहरों में जा रहे हैं, और ये ठेकेदार लोग पहाड़ों में बाहरी लोगों को घुसा रहे हैं। सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और आपको क्या लगता है आप अपने ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। क्या होना चाहिए, कितनी सही बातें लग रही है आपको, कितना और चेंज होना चाहिए मेरी बातों में, सहमत हो असहमति हो, सब कुछ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह से पहाड़ों की पीड़ा को हम दिखाते रहें, पहाड़ों का दर्द है वो दिखाते रहें। दोस्तों, नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा, और नौजवानों को एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, जिसके बाद सरकार ठेकेदारों से, विधायकों से आकर के मिलकर के सॉल्यूशन तक पहुंचाना होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए।